Just a minute, I'm just setting the system here. Okay, class. So we were discussing about the VBT, right? VBT complete हो गया था बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, VBT कंप्लीट हो गया था। तो अभी हम लोगों को क्या डिस्कस करना था? VBT के बाद हम लोग व्हाट वी वर प्लानिंग टू डिस्कस बच्चों? हम लोग क्या प्लान कर रहे थे डिस्कस करने के लिए? Molecular orbital theory. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वीबीटी। अगर हमने डिस्कस कर लिया था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, भी सब हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? क्योंकि वीबीटी में ही इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन आएगा और उसके बाद हम लोग एमओटी पढ़ेंगे। वीबीटी में ही आपका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस हम लोग पहले करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही इन्होंने वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया था। So we are going to start the hybridization. Now tell me what is the meaning of hybridization? Hybridization में होता क्या है जानते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है hybridization में? क्या होता है? Ma'am, The mixing. phenomena of mixing up of atomic orbitals of similar energies and formation of equivalent number of entirely new orbitals of identical shape and energy is known as hybridization. Okay. Good. और कोई बच्चों? Ma'am, mixing redistributing of your atomic orbital to prepare new orbital of equivalent shape size and energy. अच्छा, क्या हो रहा होता है बच्चों? तो मैं एडजस्ट में पहले कर लूँ, प्रॉब्लम सारी इसमें। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? सपोज ये प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इतना आप सबको मालूम है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द मॉलिक्यूल की मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है यहाँ पर कि ऑर्बिटल्स हमारे कैसे मिक्स होते हैं, यहाँ पर इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग करने के लिए क्या नीड हो गई, क्यों हम लोग ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करने की हम बात कर रहे हैं? देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ मीथेन, CH4 की अगर बात करें तो CH4 में बच्चों क्या हो रहा है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जब हमारे पास कार्बन एक है और 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर और उसका फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6. 6. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 6. 6. 6 होता है ना, एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 है, और जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2. हाँ, एक मिनट जरा रुको, मैं मार्कर ढूंढूं, मार्कर मुझे मिल रहा है तो बोल रहा हूँ। बस बोर्ड विजिबल है तुम लोगों को? Yes, ma'am. बोर्ड विजिबल है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, मेरी ma'am. वॉइस क्लियर है? ओके, तो देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं मीथेन की, ये विजिबल हो रहा है ना, ठीक से क्लियर है ना? Yes, ma'am. 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, है ना? ये लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। विजिबल है? ठीक से क्लियर विजिबल है ना? 2s2 और 2p2 हमने यहाँ पर ऐसे करके इसको लिख दिया। अब क्या हुआ कि इसके पास 4 हाइड्रोजन है। जब ये 4 हाइड्रोजन इनके पास आएंगे, तो एक बात आपको पता है बीबीजी में आपने एक चीज देखी थी बच्चों कि अगर कोई एटम जितने
बॉन्ड्स बनाता है तो उसके पास उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना पीपीटी में कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी बॉन्ड बनेगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन आएंगे तो इसका मतलब 4 बॉन्ड्स यहाँ बनने चाहिए। तो 4 बॉन्ड्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर होना चाहिए। जबकि इस केस में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 हाँ मैम, 2 हैं मैम 2 है। इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला है ना, ये तो क्या है पेयर है। अब क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास आ रहा होगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या काम करता है, रिपल्शन एक्ट करेगा, है ना, रिपल्शन काम करेगा। तो अब क्या होगा, उस रिपल्शन से क्या होगा बच्चों, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो वहां पर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ऑलवेज कीप इन माइंड, और अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर गई तो वो सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। इसीलिए अगर हम कोई भी सिस्टम स्टेबल चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। उसकी एनर्जी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती है, ये भी बात मुझे याद रखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज करेगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। और फोर्स ऑफ जब रिपल्शन एक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन में क्या होगा, आपकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, ये बात हमेशा केमिस्ट्री में याद रखना। अब यहाँ पर क्या मैंने कहा कि जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आया तो इसके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन काम करेगा। रिपल्शन काम करेगा तो रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। एनर्जी इंक्रीज करी तो वो एनर्जी मगर यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी। कैसे यूटिलाइज हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। हम कहते हैं ना कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कैसे चला गया, कौन एनर्जी दे रहा है कि चला जाए। तो उसके लिए ये क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के पास आते हैं तो पास आने में ही रिपल्शन काम करना शुरू हो जाएगा। रिपल्शन काम करेगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी, मगर वो एनर्जी इन्होंने यहाँ यूटिलाइज कर दी किस काम के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करने के लिए। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। यस मैम। अब क्या हुआ, अब देखो हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के ये यहाँ पर आ रहे हैं। ये कितना टाइम हो गया, उसके बाद ये एंट्री करते हैं। तो 12/5 बच्चों, 12/5 के बाद मैं एंट्री नहीं दूंगी। अभी भी कुछ बच्चों ने भी एंट्री ली है तो ये याद रखो, टाइम में अगर आप आते हो तो ठीक है, तो इसमें एंट्री नहीं दूंगी। ये पढ़ाते पढ़ाते मेरा फ्लो बिगड़ता है, डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गए। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन को कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल मिल रहा है, हाँ? कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 2s वाला, s ऑर्बिटल। यस मैम, 2s वाला। जबकि ये जो हाइड्रोजन हैं इनको कौन सा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, p वाला, है ना, इनको मिल रहा है p वाला, इनको मिल रहा है s वाला। तो अब ये जो चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो सबको अलग अलग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। जबकि क्या है कि आपको एक बात पता है कि s की एनर्जी p की एनर्जी से थोड़ी सी कम होती है ना, s की एनर्जी p की एनर्जी से कम होती है। अब एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आपके घर में आपकी मम्मी, आपके पापा आपके लिए कुछ चीज लेके आए, आप लोग घर में 4 भाई बहन हो। बहुत अच्छे से एग्जांपल समझना, अगर यू ऑल आर 4 सिबलिंग्स, 4 भाई बहन हो और आपके घर में आपकी मतलब आपके लिए कुछ अच्छी चीज खाने के लिए लेके आए। फॉर एग्जांपल आप हैं, आपके लिए तो ले आए एक छोटी सी पैटीज ले आए, सपोज करो आपके लिए तो पैटीज ले आए, और आपके जो 3 और भाई बहन हैं उनके लिए बड़ा बड़ा पिज्जा ले आए। तो अब क्या होगा, आप आराम से वो पैटीज खा लोगे और अपने भाई बहन को वो बड़ा बड़ा पिज्जा खाने दोगे? नहीं। क्या होगा घर में उसकी वजह से फिर? लड़ाई।
लड़ाई होगी। लड़ाई होगी, वेरी गुड, लड़ाई तो होगी। फिर मम्मी पापा क्या करेंगे? बोलेंगे कि डिवाइड कर लो आपस में। वेरी गुड, मम्मी पापा क्या करेंगे? अब वो मम्मी क्या करेंगी, जब आपको पैटीज दी और आपके भाई बहन को क्या दे दिया, उन्होंने पिज्जा दे दिया था, बड़ा बड़ा पिज्जा था डोमिनोज का, आपके लिए आपने जगह सी पैटीज। तो अभी लड़ाई हुई तो मम्मी ने क्या करा, सबसे सामान वापस ले लिया, आपसे पैटीज वापस ले ली और आपके भाई बहनों से वो पिज्जा वापस ले लिए, ठीक है। अब उन्होंने नई प्लेट्स बनाई, नई प्लेट्स बनाई इक्वली डिवीजन के साथ, जिसमें क्या था, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज। कितनी नई प्लेट्स बनके तैयार हुई? 4 चार ही तैयार होंगी, है ना। 4 प्लेट्स आपस में मिक्स करी थी और 4 ही नई बना के दी। और अब जो 4 नई बना के दी, वो सिर्फ पिज्जा या सिर्फ पैटीज नहीं है, वो क्या है, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज। तो ये जो प्रोसेस मम्मी ने करा, दिस इज नोन एज मिक्सिंग। और अगर हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज बात करें बच्चों, दिस विल बी नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मम्मी ने करा, मिक्सिंग करी और उसके बाद नए हाइब्रिड प्लेट्स आप लोगों को निकाल कर देते। नई हाइब्रिड प्लेट, नई हाइब्रिड प्लेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब वो प्योर पैटीज नहीं है, प्योर पिज्जा नहीं है, अब वो क्या है, मिक्सिंग है, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज, पिज्जा पैटीज, ठीक है। इन अ सेम वे अगर ये मान के चलो कि ये आपके 4 भाई बहन है और उसमें से ये आप है और ये आपके 3 भाई बहन है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, या ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है वो पैटीज था, ये बड़े बड़े पिज्जा थे। तो क्या होगा, इससे पहले कि हाइड्रोजन आए, क्या हो जाएगा इनके साथ, क्या होगा, इससे हम शेयरिंग हो जाएगी, मिक्सिंग होगी। पहले मम्मी ने क्या करा था, मिक्सिंग करी थी ना। यस मैम, यस मैम। अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में पहले मिक्स हो जाएंगे। क्यों मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि भाई इस हाइड्रोजन को तो आप 2s दे रहे हैं और 3 हाइड्रोजन को 2 भी दे रहे हैं और 2s और 2 भी दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब क्या हुआ कि इससे पहले कि ये चारों हाइड्रोजन आए, तो इससे पहले कि आप लोगों ने घर में कदम रखा, आपकी मम्मी ने पहले ही क्या करा, मम्मी जानती थी कि घर में तो लड़ाई होगी होगी, मम्मी ने पहले ही 4 हाइब्रिड प्लेट बना के रखी। तो यहाँ पर भी वही हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इन आपस में मिक्स हो गए। अब मिक्सिंग करने के बाद जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हुए, उनका नाम क्या होगा, sp3 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 sp3। अब वो ना तो S रहे ना ही वो P रहे। तो क्यों sp3 नाम क्यों वो पड़ा, कि एक S का 3 P के है, एक S का और 3 P के है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के तैयार हुए, उनका भी नाम क्या है, ना तो S है ना ही वो P है। क्या नाम रखा उनका, sp3। और इनका शेप और एनर्जी भी एकदम बराबर हो गया। S का शेप स्फेरिकल था, P का शेप डम्बल था, मगर sp3 ऑर्बिटल जो नए बनके तैयार हुए, उनका शेप ना तो स्फेरिकल हुआ और ना ही डम्बल शेप हुआ, उनका अपना एक अलग ही शेप आ गया और उसकी एनर्जी शेप सबकी बराबर है। अब बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन क्या होगा, इजीली क्या करेगा, यहाँ पर अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देने लगेगा और आराम से शेयरिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हमने नाम दिया sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या बन गई हमारी, है ना, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी किनकी, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है, और उनकी मिक्सिंग हुई है। और उसके बाद नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए थे, जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए थे, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार हुए। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया और उसमें आपने देखा कि कैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्डिंग हो गई इस बीच में। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनता है, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हो
यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग। आप समझ में आ गई? बिल्कुल Yes, ma'am. बिल्कुल समझ में आ गई, क्लियर हो गई? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अभी एक बात, अब दूसरा रूल क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन का? तो फर्स्ट रूल मैंने आपको पहले क्या बता दिया कि भाई जितने आपके ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनके तैयार होंगे। बट दूसरा रूल यहाँ पर बच्चों क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बन गए। दूसरा रूल ये कहता है कि जितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मिक्सिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने आपके क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसमें जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कहलाएंगे? सिग्मा कहलाएंगे। क्यों सिग्मा कहला रहे हैं? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में किसकी किसकी मिक्सिंग होती है? कौन कौन आपस में मिक्स करते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल इसका कोई एग्जांपल मालूम है? इसका एग्जांपल दे सकते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो? मैम SF4। NH3 अमोनिया। NH3 अब इसका एग्जांपल देखिएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखिएगा बहुत ध्यान से। शायद आपका बहुत समझ में आ गई बात? बिल्कुल Yes, ma'am. अब नाइट्रोजन का केस देखिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो कितना होता है? 7 होता है ना? 1s2 2s2 2p 2p3. ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, ये इसके पास है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, वेरी गुड। इसलिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? कितने बॉन्ड 3 बना सकता है। 3 सकता है क्योंकि 3 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपने विभिन्न पढ़ा है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाता है। अब अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे। ठीक है, इससे बच्चों कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा की पाई? Sigma. सिग्मा ही बनता है क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही बनता है ना। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनता है। इस हाइड्रोजन के लिए पहला बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन के लिए वाला पहला बॉन्ड है, इस वाले हाइड्रोजन के लिए पहला बॉन्ड है। ठीक है, क्या पर आएंगे। मगर इस मैंने अभी आपको क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में, मिक्सिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन इलेक्ट्रॉन ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और लोन इलेक्ट्रॉन कहां पर है? अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास 1। 2s में देखो ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर क्यों? क्योंकि ये कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, बिट्टा तो ऐसा ही कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये लोन पेयर और एक ही शेल में तो मौजूद है, ये एक ही शेल है। 2s और 2p कौन सी शेल है? सेकंड वाली शेल है। तो सेकंड वाली शेल पे आप देख रहे हैं एक तो उसके पास एक लोन पेयर है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इससे पहले कि यहाँ पर हाइड्रोजन आए, इससे पहले कि यहाँ पर हाइड्रोजन आए, ये ऑर्बिटल सारे आपस में मिक्स कर जाएंगे और हाइड्रोजन क्या करेगा? sp3। क्यों sp3 हो गया? सिर्फ p3 क्यों नहीं बोल रहे? s2 ले लिया क्योंकि s में क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और मिक्सिंग किसकी होती है? दो डिफरेंट चीजों की मिक्सिंग होती है ना।
पी तो अपने आप में अकेला ही है, ये किससे मिक्स करेगा? तो ऐसे तो मिक्स करेगा। तो ऐसे क्यों मिक्स करा? क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि कभी भी हाफ डायरेक्शन होगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स कर जाएंगे। हाफ डायरेक्शन होगा तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, sp3 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 sp3। ये लोग आपस में मिक्स करा, हाइड्रोजन से पहले कि आए और sp3 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 करके 4 ऑर्बिटल बन गए। उस 4 ऑर्बिटल में एक के पास तो लोन पेयर रहेगा, बाकी 3 क्या कर देंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? No, ma'am. अब ये जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बच्चा अमोनिया का एग्जांपल दिया जिसमें sp3 हाफ डायरेक्शन है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, इससे एग्जांपल बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि अभी जब हम लोग बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे तब ये अमोनिया एग्जांपल फिर से वहां आएगा। फिर आप वहां देखोगे कि इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्यों टेट्राहेड्रल नहीं है, क्यों उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये अब एक चीज और साथ में पढ़ते जाओ कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 का मतलब हो गया एक s का और 3 p का, मतलब 4 हमारे ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। तो 4 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो हमेशा ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब कि क्या होता है? 4, और यहाँ पे कितने मिक्स हो रहे हैं? 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। जब 4 मिक्स हो रहे हैं तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसे होगी मैंने आप लोगों को पहले भी शायद पहले बताया हुआ है, मैं बताती हूँ फिर से आप लोगों को। ठीक है, this is tetrahedral। दिख रही है, समझ में आ रही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें क्या बीच यहाँ सेंटर में कार्बन है, सेंटर में यहाँ कार्बन है, और यहाँ पर क्या होगा? Hydrogen. ठीक है, यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और बीच में यहाँ पर कार्बन होगा। ठीक है, तो this geometry will be known as tetrahedral geometry। बात समझ में आती है? बिल्कुल। अभी साथ ही साथ हम लोग अमोनिया के बारे में भी जब बात कर रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब अमोनिया की भी बच्चों क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका भी sp3 है। तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ बीच में कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बात समझते हैं। तो अमोनिया के केस में देखिए, बीच में यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ 3 जगह तो हाइड्रोजन है, ये जगह बॉन्ड नहीं, Lone pair. क्या लोन पेयर है। आप देख रहे हैं इसके पास क्या है? ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है 3, और ये क्या है? लोन पेयर है। तो यहाँ पर बॉन्ड ना हो करके यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल है, ये क्या हो गया? ज्योमेट्री क्या हो गई बच्चों? इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसको अगर हटा दें Trigonal. तो क्या बन गया? Trigonal. है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमोनिया का स्ट्रक्चर और अगर sp3 हाफ डायरेक्शन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों नहीं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्ट लोन पेयर आ गया। यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड हट गया, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाए? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अगर sp3 हाफ डायरेक्शन अगर होता है बच्चों तो बॉन्ड एंगल हमेशा बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 minutes. है ना। ये आपको पता है कि जो बॉन्ड एंगल बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंगल? ये जो बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज द बॉन्ड एंगल, है ना। ये जो एंगल बन रहा है दिस इज बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है अगर sp3 हाफ डायरेक्शन होता है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। अगर जब अमोनिया का केस आता है तो अमोनिया का केस में भी sp3 हाफ डायरेक्शन है, मगर ज्योमेट्री क्या है?
आपकी टेट्राहेड्रल ना होकर के ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई। क्यों हो गई आपको बता दिया कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। और बॉन्ड एंगल भी बच्चों क्या होता है, वो कम हो जाता है, वो हो जाता है 106, 106 डिग्री 45 मिनट्स का एंगल हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, पहले 109 डिग्री था, अब 106 हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो ये सभी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को पढ़ेंगे कि बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, इसका रीजन भी अभी पहले सुन लो कि यहाँ पर भी क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे यहाँ पर, ये कहलाएंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कराएंगे हमारे, बॉन्ड पेयर। तो ये तो सबका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन तो ये कहती है कि अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है सारे, तो रिपल्शन सबसे कम होगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा कि अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वहाँ पर रिपल्शन काम करेगा, रिपल्शन काम करेगा तो क्या हो जाएगा, हम आंसर फिर से देखो कि ये तक तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लोन पेयर लगा हुआ है। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। जस्ट अ मिनट, मुझे बैटरीज का तो क्या बताया ये यहाँ पर मैंने, यहाँ जो हमारे पास लोन पेयर था वो क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ये जाएगा तो मुझसे दूर हटकर रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा ये इससे, तो ये क्या होगा, ये इससे दूर हटने के लिए ये ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो गया, ये भी ऐसे, सबके सब कैसे, और अपने पास पास आ गए। बहुत ध्यान से देखो, इससे पहले कैसे थे, इससे पहले ऐसे थे, ठीक है। जब यहाँ से रिपल्शन किया तो क्या हो गया, इससे रिपल्शन किया तो ये अंदर की तरफ हो गया, इससे इसको रिपेल किया तो ये भी अंदर की तरफ हो गया, और इससे इसको रिपल्शन किया तो ये भी अंदर की तरफ हो गया। अब देखो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया है ना। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 106, 106 डिग्री 45 मिनट्स का एंगल रह जाता है जब हमारा अमोनिया का केस है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की कितने रिपल्शन, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। बात समझ में आई है? यस मैम। बात क्लियर हुई, हाफ डायरेक्शन क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया कि हाफ डायरेक्शन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हाफ डायरेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते, पर ये मैंने लाइन लिखी है कि लोन पेयर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो फिर कौन नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन हाफ डायरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे वो मिक्सिंग नहीं करेंगे, वो प्योर होते हैं। ऐसे याद रखेंगे कि पाई बॉन्ड की स्पेलिंग, पाई की स्पेलिंग पी से, प्योर की स्पेलिंग में पी से, वो प्योर रहेगा। प्योर मतलब मिक्सिंग नहीं होगी, हाफ डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। आगे समझ में बिल्कुल चलेगा द बोर्ड? यस मैम। ओके, फिर आप एग्जांपल लीजिए एसिडिटी का CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एग्जांपल में ले रही हूं। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के लिए हम लोगों को हाफ डायरेक्शन निकालना है। हाफ डायरेक्शन किसी एक एटम के लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालना है कि इसके ऑर्बिटल कैसे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन लिखा क्या है, 1s2 2s2 2p, ये कॉन्फिगरेशन हमने लिखा, ठीक है। अब ये कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, इसको हम लोग
स्ट्रक्चर को ओपन करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हमने जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, मगर ये बॉन्ड क्या बनाएगा बच्चों, ये क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। ये पाई होगा। आपको पता है कि सिर्फ फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी दूसरा बॉन्ड क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई। ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तू पहला सिग्मा बना रहा है, दूसरा पाई बना रहा है, इसको भी मैं पहले भी कई बार समझा चुकी हूं आप लोगों को। मैंने कहा था सपोज करो ये हमारे पास 3 एक्सेस है ना, ये ब्लैक वाला कौन सा सपोज एक्स एक्सेस है, ये आपकी तरफ जो है वाई एक्सेस है, ये जो है जेड एक्सेस है, ठीक है। और यहीं पर पी ऑर्बिटल्स है, px py pz, यहाँ पर जो होगा px है, ये p1 ये pz है। अगर आप मान सकते हो कि ये px pz और ये px है, ये py आपको डिपेंड करता है, ठीक है। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। अभी क्या हो गया, ये p3 p ऑर्बिटल है, ऐसे ही 3 p ऑर्बिटल और भी आए, है ना। ये एक एटम का है, ये कार्बन का है, सपोज करो ये इस कार्बन के तीनों p ऑर्बिटल्स हैं, दूसरे कार्बन के भी तीनों p ऑर्बिटल्स आए। कैसे आएंगे देखिए, यहाँ से समझिए, है ना। ये हमारे पास px py pz, ये px py pz, ये तीन p ऑर्बिटल एक कार्बन के हैं, ये p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के, ये पास आए। तो ये पहले क्या बन रहा है, हाइड्रोजन ओवरलैपिंग बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये पहला बॉन्ड तो सिग्मा बन गया। और बाकी जो रेस्ट दोनों बचे उनमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये कैसा कर रहा है, रेचल ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब कि ये पाई बॉन्ड बना रहा है। ये वाला फिंगर कौन से बना रहा है, पाई बॉन्ड। ये जो थंब है ये भी क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये रेचल ओवरलैपिंग है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है हेडेड ओवरलैपिंग की, बाकी दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, रेचल ओवरलैपिंग की, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये हमारा कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। आप समझ में आ गई। तो अब क्या हो गया कि जब इसके पास हाइड्रोजन आया, कितने हाइड्रोजन आएंगे इसके पास, 2 हाइड्रोजन आएगा और एक कार्बन आएगा, 2 हाइड्रोजन आ गए और एक कार्बन इसके पास आ गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आए इसके पास, इस कार्बन पे देखिए कितने हाइड्रोजन आ रहे, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन इसके पास आया। तो फिर वही बात कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अपने अपने लेकर के लो आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ चला जाएगा। क्यों चला गया, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज करेगी, वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए। ये एक्साइटेड स्टेट पे आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, तो अब क्या होगा, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इससे मिक्स करके ये भी सिग्मा बनाएगा, ये भी सिग्मा बनाएगा, मगर ये क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, ये क्या बनाएगा, पाई। तो पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी हाफ डायरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब मिक्सिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इसका s और इसके 2 p, px और py। sp2, क्यों sp2 हुआ, sp3 क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं उसने आपस में मिक्स करा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। आप sp3 करके निकाल सकते हैं, काउंट करके, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 में से सिग्मा कितने, सिर्फ 3 ही सिग्मा है, और कोई लोन पेयर तो कार्बन के पास नहीं है, तो 3 सिग्मा है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे होंगे। क्या पॉसिबिलिटी है, एक गैस का और 2 p के। तो आपने इसका स्ट्रक्चर देखते ही आपने कैलकुलेशन से बता दिया कि हाइड्रोजन क्या होगा, ठीक है। इसके केस में आपने क्या करा था, जब ये मीथेन था आपने देखा कि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, और चारों ही कैसे हैं, सिग्मा 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 है, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे होंगे। तो 4 की क्या पॉसिबिलिटी है, एक गैस का, 3 की गैस का, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई है, पाई बॉन्ड, पाई ऑर्बिटल कभी भी मिक्स नहीं होगा, वो प्योर रहता है। तो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, sp2 हो गया। आप समझ में आई। और अगर sp2 हाइड्रोजन है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा,
अगर sp2 हाफ डायरेक्शन है, sp2 का मतलब होता है एक ऐसा दो पी के, तीन हो गए ना, तो तीन आपस में अरेंज होंगे मैम प्लेनर ट्रायंगुलर। Diagonal. हाँ, प्लेनर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? X। उनके प्लेनर है, प्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में है ना। आपको कैसे बना सकते हो? यहाँ पर आपका यहाँ पे जो होगा सर्कल कार्बन होगा ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये हो गया sp2 में। sp2 में कितने एटम बन रहे हैं? तीन ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। जैसे नाम देखेंगे ये स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। sp2 आपका ऑर्गेनाइजेशन नंबर। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? यस मैम। ये अगर अब बॉन्ड एंगल कितना बनेगा बच्चों? 120 डिग्री का हाँ, मैम, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। आप देखिए इसमें अगर ऐसा स्ट्रक्चर है ये, तो बॉन्ड एंगल क्या बनेगा? 120। यहाँ पर बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री। थर्ड एग्जांपल ले लीजिए आप लोग एसिटिलीन का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। इसका बना के दिखाइए जरा क्या स्ट्रक्चर होगा एसिटिलीन का। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और क्या हार्ड कंडीशन उसका होगा? SP। Yes, ma'am. SP. ये है CH। आपने इसको देखा, तुरंत आपने इससे क्या करें? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को काउंट कराएं। ये कार्बन है, आपको पता है कि कार्बन के पास यहाँ पर तो कोई लोन पेयर है नहीं, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट पे होते हैं। चारों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। चार इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर मोस्ट पे होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोई लोन पेयर है नहीं। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को आपने काउंट करा, ये बॉन्ड तो सिग्मा होगा, फर्स्ट बॉन्ड है, इधर से ये फर्स्ट बॉन्ड है, सिग्मा होगा, बाकी ये दोनों क्या होंगे? पाई होंगे। पाई। अब आपको पता है कि हाफ डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और लोन पेयर करता है। लोन पेयर यहाँ पर है नहीं, सिग्मा है। सिग्मा कितने हैं? दो है। इसका मतलब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे होंगे। दो ऑर्बिटल कौन से मिक्स कर सकते हैं? एक s का और एक p का, मतलब कि sp हाफ डायरेक्शन। ये हाफ डायरेक्शन क्या हो गया? sp। और आप इसके लिए ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें, one is 2, 2 is 2, 3, 2. ये है। अब क्या होगा? इसके पास कौन आएगा? इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आएगा और एक कार्बन आएगा। एक हाइड्रोजन और एक कार्बन आ रहा है, अपने तीन इलेक्ट्रॉन लेकर के पास आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ चला गया, ठीक है। इसने क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। इसने क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। बाकी इसने और इसने क्या बनाया? पाई बॉन्ड बनाया। तो ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, sp हाफ डायरेक्शन नंबर होगा, ठीक है। अगर sp हाफ डायरेक्शन है, दो ऑर्बिटल से आपस में मिक्स कर रहे हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? Linear. लीनियर स्ट्रक्चर होगा। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया, ये बीच में कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है, जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो बनेगा 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई बिल्कुल? यस मैम। है ना। तो ये हम लोगों का बच्चों ये हाफ डायरेक्शन है, और भी हाफ डायरेक्शन होते हैं। अभी मैं अपने स्क्रीन को शेयर करती हूँ, फिर आप देखिएगा।
फुल स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ देखिए, ये टेबल है, ये टेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या दे रखा है, हाफ डायरेक्शन दे रखा है। एसपी हाफ डायरेक्शन है तो स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। एग्जांपल भी दे रखा है BeF2 BeCl2। मैंने कभी सिटीरियम का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर और एग्जांपल्स दे रखे हैं, बेरिलियम क्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड। इन सबके आप हाफ डायरेक्शन खुद से निकालो। अब बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है ना, 1s2 2s2। और 2p यहाँ क्या रहेगा, इसमें वेकेंट रहेगा। जैसे ही फ्लोरीन इसके पास आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर के s का p में चला जाएगा, ठीक है। और दो ऑर्बिटल में, तो ये दो ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो s और p आपस में मिक्सिंग हो जाएगी। ये बना के आप देखिएगा, ठीक है। sp2 है, देखो sp2 का स्ट्रक्चर कैसा दे रखा है, वही ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 120 है। और आपका एग्जांपल्स क्या है, BF3 और BCl3 एग्जांपल्स हैं। sp3 भी आपको मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। जब आप बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हो, वैसे मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। CH4 है, CCl4 है, CCl4 है, 109 डिग्री 28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल बन रहा है। फोर्थ आता है बच्चों sp2d। sp2d का मतलब क्या हो गया, एक गैस का है, दो पी के हैं और एक डी का है ना। एक गैस का, दो पी के और एक डी का। और स्ट्रक्चर कैसा बनता है हमारा, स्क्वायर प्लेनर। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें तो बच्चों कि sp3 है, अगर sp3 है तो कितने ऑर्बिटल हैं, एक s का और 3 p के 4 ऑर्बिटल हैं, है ना। sp2d में काम करो, इसमें भी 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का, 2 p के, एक d का, 4 ऑर्बिटल यहाँ पर भी हैं। तो जब 4 ऑर्बिटल वहां पर भी है, 4 ऑर्बिटल यहाँ पर भी, मगर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हो गया, अगर सपोज करो यहाँ से एग्जांपल निकेल टेट्रासाइनाइड दे रखा है, तो निकेल बीच में है, सेंटर में है, और चारों कॉर्नर्स पे कौन है, साइनाइड है। तो बोलते हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। मैम इसे ऑक्टाहेड्रल बोल नहीं, ऑक्टाहेड्रल अभी आएगा बच्चे, ये स्क्वायर प्लेनर कहलाता है। स्क्वायर प्लेनर 4 है ना। यस मैम। नेक्स्ट आता है sp3d। sp3d का मतलब क्या होगा, एक गैस का, 3 p के और एक d का, ये आपस में मिक्स करेंगे, है ना। और आपका कितने हुए, कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, एक गैस का, 3 p के, एक d का, 5 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं। तो 5 ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स करते हैं तो ज्योमेट्री बनती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप ऐसे समझिए। ये आपको स्क्रीन में शेयर, ये आपको दिख रहा बच्चे, ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री दिख रही है आप लोगों को, ये दिख रहा Yes, है। ma'am. तो ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है ना। इसमें स्ट्रक्चर मैंने बोला ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल का मतलब ये हो गया कि इसमें जस्ट मिनट, एक ऊपर एक नीचे 2 एटम लगा देंगे। ये आपका ट्रायंगुलर शेप था। अब क्या हो गया, 1 2 3, 3 तो कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं और 1 2 यहाँ पर लगे, टोटल 5 यहाँ पर लगे हुए। इसको बोल रहे हैं ट्रायंगुलर
बायपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री का आपका एग्जांपल क्या था बच्चों? आपका PCl5 है जैसे, है ना? तो PCl5 का एक ये दिख रहा है ना आप लोगों को? ये दिख रहा है? Yes, ma'am. मुझे दिख रहा है आप लोगों को? ये आप से PCl5 में बात कर रही हूँ। तो बीच में फास्फोरस है ना? यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, 3 क्लोरीन यहाँ पर है और 1 और 2 क्लोरीन यहाँ पे, टोटल 5 क्लोरीन है यहाँ पर, है ना? तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल बच्चे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब क्या है, अगर इस कॉर्नर को सपोज तो इमेजिन करो, अगर हम एक इमेजिनरी लाइंस यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाएं, इस कॉर्नर को यहाँ से मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको यहाँ से मिलाएं, तो एक पिरामिड बन जाएगा, है ना? न सेम वे इसको ऐसे 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 करके मिलाएं, एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे है। इस ज्योमेट्री को हम लोग बोल रहे हैं ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री। क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है? और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है बच्चों आपका 120 हाँ 120 डिग्री और 90 और डिग्री, ऊपर 90 डिग्री। Yes, ma'am. 120 90 डिग्री दो एंगल बनेंगे। फिर आपका 6 आता है जैसे sp3d2। sp3d2 का आप समझिए कि कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? एक s का, 3 p के और 2 d के, मतलब 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। जो 6 ऑर्बिटल आपस में बच्चों मिक्स होंगे तो उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल को आप समझेंगे, ये आपकी ज्योमेट्री बच्चे कैसी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, दिख रही है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है ना, 1 2 3 Yes, ma'am. 4, है ना? अब ये ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे? 4 तो यहाँ पर कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं और एक ऊपर एक नीचे लगे, 6 आपके यहाँ पर एटम्स लगे हुए हैं। एग्जांपल देखो, SF6 बीच में सल्फर है और 1 2 3 4 यहाँ पर क्लोरीन है और 5th क्लोरीन यहाँ पर है, 6 क्लोरीन नीचे है। ये SF6 एक आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वही बात है कि इमेजिनरी लाइन अगर हम अब सोचें कि इस कॉर्नर्स को इससे अगर हम मिलाएं ऐसे ऐसे करके तो कितनी फेजेस ऊपर बन के तैयार हो जाएंगी? हाउ मेनी फेजेस विल बी? 4 2 3 और ये 4। और इन सेम में नीचे भी क्या होगा? ऐसे ही यहाँ पर इसको हम कॉर्नर्स को इससे सेंटर से हम इमेजिनरी लाइन से जोड़े तो 4 फेजेस नीचे भी बन गई, 4 फेजेस ऊपर बन गई। तो 4 + 4 8, 4 + 4 8। इसलिए इस ज्योमेट्री को हम लोग बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जबकि यहाँ पर आप बहुत ध्यान दो, यहाँ पर जो यहाँ पर जॉइनिंग एटम्स है वो तो 6 है, बीच में सल्फर है ना, 6 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन है, मगर 6 है, मगर ज्योमेट्री बोल रहे हैं ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो 6 है मगर 8 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो फेजेस बन के तैयार होंगी बच्चों वो कितनी होंगी? 8 है ना? ये ध्यान रखना क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं और कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि मैम स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल, ये स्क्वायर प्लेनर है और बायपिरामिडल मतलब एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, ये भी ठीक है मगर स्ट्रक्चर हम तो ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. फिर लास्ट आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। sp3d3 में क्या होता है बच्चों? sp3d3 में आप कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 7, एक s का, एक 3 p के और 3 d के, टोटल 7 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है? जब 7 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 7 कैसे यहाँ पर बनेंगे? पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल का मतलब क्या हो गया? अभी हमने बेस में जैसे 4 लिए थे, हम बेस में 5 ले लेंगे, है ना? बेस में हम 5 ले लें। बेस में हमारे 5 है और एक यहाँ पर ऊपर है और एक इसके पीछे है ना? तो उसको बोलते हैं लोग पेंटागोनल
बाय पिरामिडल। तो अगर सपोज पूरा हमारे पास यहाँ पे बेस में पर 5 है, तो एक यहाँ पर आगे है, एक इसके पीछे है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पेंटागोनल बाय पिरामिड। बाय पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं? एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, ठीक है। तो अब इससे बच्चे बॉन्ड एंगल जो आता है वो 72 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें भी 2 बॉन्ड एंगल आते हैं। तो आप लोगों को मैंने नोट्स शेयर कर दिए हैं इसके, और आज इसका सारा स्ट्रक्चर देख लेना और सारे एक बार करके ट्राई करके देखना कि तुम लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ओके। Okay. मैम करके ट्राई करके सारे देखिएगा, सारे जितने भी इसमें हैं वो आप करके देखिएगा। क्लासरूम में मैंने शेयर करे हुए नोट्स आपको, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप शेयर कर देंगे? पाजन आज की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे? हम रिकॉर्डिंग क्वेश्चन शेयर करने। रिकॉर्डिंग क्यों शेयर करनी बेटा? मैम आज नेटवर्क मेरा बहुत खराब था, तो बीच में काफी बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, वॉइस आ नहीं रही थी। तो रिकॉर्डिंग तो हम लोग अपने डिपार्टमेंट में शेयर करते हैं ना, आप उससे देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब में जाती है ना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जाइएगा, आपको मिल जाएगी सारी रिकॉर्डिंग। फिर भी अगर चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। हाँ मैम, बस आप लिंक भेज दीजिएगा आज। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अभी मुझे अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट कौन भेजेगा? हु वाज द सीआर? यस मैम। हाँ मुझे बेटा अटेंडेंस का भेज दीजिए और 12:50 ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। और कोई क्वेरी तो नहीं है? No, ma'am.